मुस्लिम लीग नून के कायद का बड़ा मुतालबा सामने आ गया। पाकिस्तान का भट्ठा किसने बिठाया? नवाज शरीफ ने नाम बता दिए। मुल्क की तरक्की किसके दौर में हुई? साबिक वजीर आजम ने सब खोल कर रख दिया। कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कहते हैं कि कुछ किरदारों ने भागते दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। लाहौर में लीगी रहनुमाओं के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने कहा कि कौम इदराक करे, मुआशी बदनज़मी 2019 से शुरू हुई और 2022 तक मुल्क में हर चीज का भट्ठा बैठ गया। कि मिस मैनेजमेंट कब से शुरू हुई है? ये 2019 से शुरू हुई और फिर 2000 शहबाज साहब ने कब लिया अपने 2022 तक तो बहुत ज्यादा जो है वो गिरावट हो गई थी हर चीज में। नवाज शरीफ का कहना था कि कौम ने पिछले 4 साल बहुत मुश्किल दौर देखा। हमारे दौर में माइशत बेहतर और तरक्की अरूज पर थी। मुआशी बेहतरी का दुनिया भी इतराफ कर रही थी। नून लीग के दौरे हुकूमत में हर लिहाज से मुआशरा आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ किरदार ऐसे आए जिन्होंने दौड़ते पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल पर पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए आपने ऐसा क्यों किया। बड़ा मुश्किल दौर देखा है इस कौम ने पिछले 4 सालों में। इससे पहले वाक़अतन 2017 तक जब तक कि मैं मुल्क का वज़ीर आज़म था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि एक बड़ा अच्छा दौर था और तरक्की अरूज पे थी। मुल्क के अंदर कोई मुआशी, इक़्तिसादी, मुआशरती या समाजी किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और हर लिहाज से पाकिस्तान के अंदर मुआशरा भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, इक़्तिसादी तरक्की भी हो रही थी। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में खुलकर बताया कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में जीडीपी ग्रोथ रेट तेजी से ऊपर जा रहा था। अफसोस कि गुज़श्ता 4 साल रुपए की कदर मुस्तहकम नहीं हुई। महंगाई की बुनियादी वजह इकोनॉमी का मिसमैनेज होना है। शहबाज शरीफ मुल्क ना संभालते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता। समझ नहीं आती एक अनाड़ी के हाथ में मुल्क की बागडोर कैसे दे दी जाती है। कायद मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमें चीन, ईरान और अफगानिस्तान से मामला ठीक करना है। हमारे दौर में मोदी और वाजपेयी पाकिस्तान आए। हमारे दौर में इतनी तरक्की हुई थी कि हमसाया ममालिक हमसे पीछे रह गए थे। एक खलंडरे के हाथ मुल्क की बागडोर देने का नतीजा यह निकला कि आज हमसाया ममालिक हमसे आगे निकल चुके हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई दहशतगर्दी के वाकयात के मास्टरमाइंड हैं। दूसरों को चोर कहने वाले ने मुल्की खजाने पर 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला। यह मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। साइफर जैसे हसास मामला पर खेल खेला गया। उन्होंने कहा कि कबीना के सामने बंद लिफाफा लहराया गया। 60 अरब रुपए का डाका डाला और पूछते हैं कि बिजली महंगी क्यों हुई। ये इतने बड़े चोर हैं, वारदात भी डालते हैं और डिटाई भी करते हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हुए पैसे हासिल किए। साबिक वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ को पनामा के मामले पर नहीं, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर सजा दी गई। नवाज शरीफ आज भी अदालत में अपने झूठे मुकदमात का सामना कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहर लगाई कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। पाकिस्तान के अवाम नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनाएंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। आज 45 साल बाद भुट्टो के अदालती कत्ल का केस सुना जा रहा है। क्या नवाज शरीफ भी इंसाफ के लिए 45 साल इंतजार करेंगे? उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर बगावत की बुनियाद पर मुकदमात बनाए जाते हैं। आज हम इन्हीं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 5 मिनट लेट हो जाए तो जमानत खारिज हो जाती थी। जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जो आइन की बात करते थे उन पर गद्दारी के मुकदमात हैं। हमारे लिए इंसाफ और कानून के तकाजे कुछ और हैं और लाडले के लिए और हैं।